अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समरीन तुफैल और आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। ज़्यादा बहनों से बात करूँ, बस मैंने आपको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस पूरी करेंगे और आपके जितने आप होंगे वो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने हुआ उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या ज़रूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोली थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो चीज़ काफ़ी बोली, बहुत ज़्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा कि नहीं बस मेरे वकील बोली। तो मैं फिर उठ के आ गया। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों में इख्तलाफात। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक। दोनों चेयरमैन पीटीआई की बहनों से अपने इख्तलाफात का खुलकर इजहार करते हुए सुने जा सकते हैं। शर्म आनी चाहिए जिसने ये जाती कोई लीक की है। बिल्कुल, अगर इस किस्म की कॉन्वर्सेशन क्लाइंट और वकील के दरमियान होती है, जिसने लीक की है उसे शर्म आनी चाहिए। सर ऐसी क्यों ऑडियो लीक होती है? ये क्या बताओ, आपको पता होगा। आप लोग जो लीड करता है, जो माशाअल्लाह, ये जेल की बात कर रहे हैं आप। लतीफ़ खोसा ने अपनी और बुशरा बीबी की ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा यह क्लाइंट और वकील के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है। जिन्होंने भी लीक की उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये जाती नौयत की ऑडियोज आखिर लीक कौन करता है? असीर अब हमशीरा और पीर के बीच में पिस रहा है। फिर दो साशी कवान का रद्द-ए-अमल। कहा वो खातून चेयरमैन पीटीआई को अंदर करा चुकी, अब एजेंडा उनके खानदान से इंतकाम ले रहा है। खावर मानिका के बयान के बाद पीर का तावीज असर नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो का यूथ मजदूर किसान कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कहा नू लीग फेल हो चुकी, महंगाई लीग को सब जान गए, ये शोबाज है। बिलावल पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेंगे, आसिफ जरदारी का दावा। कहा हमें बिलावल को सपोर्ट करना है, उनकी तरबियत करनी है। आज लोग बिलावल को उनकी अपनी वजह से जानते हैं। बलोचिस्तान के जख्म पर मरहम रखेंगे। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ बड़े भाई नवाज शरीफ से गले मिले। दोनों कायदीन का मौजूदा सूरत-ए-हाल, इलेक्शन तैयारियों पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। अवाम को बेवकूफ़ समझने वाला खुद बड़ा बेवकूफ़ है। शेख रशीद कहते हैं चिल्ला काटने के बाद 9 मई के मुकदमात में नाम डाला गया। मुझसे ऐसी बात ना कहलवाएं कि दोबारा चिल्ला काटना पड़े। इलेक्शन वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। इलेक्शन कमीशन का पैमरा से रुजू करने का फैसला। तर्जुमान का कहना है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर चलने वाली खबरों की रिकॉर्डिंग्स मंगवा ली गई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। केस ओपन कोर्ट में चलाने की इस्तदा। कहा दूसरा शोकॉज जारी करने से पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ात का फैसला करना जरूरी था। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर सवाल। तोशाखाना केस की सजा मुअत्तल ना हुई तो सियासी जमात मुतासिर होगी। चेयरमैन पीटीआई के बगैर पार्टी कुछ नहीं। लतीफ़ खोसा के दलाइल मुकम्मल, केस की समाअत मुलतवी कर दी। नवाज जरदारी गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। नवाज शरीफ शामिल है तफ्तीश। सवालनामे का जवाब जमा। नवाज शरीफ के गाड़ी मांगने की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। वकील अब क्या करें? अदालत बयान देखकर कार्रवाई करेंगे प्रोसिक्यूटर। तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। सबसे बड़ी जमात के सरबराह के जेल ट्रायल से मनफी पैगाम जाता है। वकील हमने मुल्जिम को नहीं कानून को देखना है, ऐसी बातें ना करें इलेक्शन कमीशन। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में असद उमर की पेशी। कभी आप नहीं आते और कभी वकील नहीं आता। इलेक्शन कमीशन मेंबर का मुकालमा। मैं तो सियासत भी छोड़ चुका हूँ, मैं बयान जमा करा रहा हूँ। असद उमर का जवाब। समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। विफाकी काबीना ने साइफर का ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ की समरी पर काबीना अरकान से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई। ट्रायल सीक्रेट एक्ट के तहत अडियाला जेल में होगी।
मुकदमात, गिरफ्तारियां, PTI का सियासी सरगर्मियों से मुतालिक चीफ जस्टिस को खत। सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा रही, इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए, वो PTI को बराबरी पर मुहिम चलाने के लिए किरदार अदा करे। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करा दिया। अदालत ने सरकारी वकील को तैयारी के लिए मोहलत दे दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अलकादिर ट्रस्ट की नई चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद। लेबर एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अदालत को आगाह कर दिया। दीगर इदारों से भी रिकॉर्ड की तफसीलात तलब कर ली। केस की समाअत सुबह तक मुलतवी। गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में मज़ीद तोसी। भर्ती के अमल में जालसाजी के लिए जाली टेस्टिंग सर्विसेज की खिदमात ली गई। एंटी करप्शन हुकाम समाअत 14 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस। मोनस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। मोनस इलाही से मुतालिक मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेजा। मोनस इलाही को पेश होने की मोहलत दी, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे। अदालत के रिमार्क्स। गजा में जंगबंदी में मजीद एक रोज की तोसी। इसराइली फौजियों के बदले तमाम फलस्तीनी रहा किए जाएं। हमास के हरबी हथियार वापस। जारहियत बंद। गजा का मुहासरा खत्म किया जाए। हमास ने अपनी शराइत पेश कर दी। नेतन्याहू के दहशतगर्दाना अज़ाइम कम ना हुए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी खत्म होने पर जंग जारी रखने का ऐलान। कहा, बार बार जंग से मुतालिक सवाल होता है, सुन लो वाज़ेह पैगाम है, आखिर तक लड़ेंगे, यही पॉलिसी है। हम अमन के सफीर हैं। तस्लीम शुदा आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वक्त आ गया। सऊदी अरब ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा कर दिया। कहा, फ़लस्तीन इसराइल अमन से रह सकते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गरूबी आफ्ताब के बाद पारा मजीद नीचे आ गया। बादल बरसने के बाद लाहौर में स्मोक की शिद्दत में भी नुमाया कमी। शहर की फजा साफ हो गई। गुजरांवाला जिला इंतजामिया आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां एक रोज की सील न रह सकी। सदर बाइडन का दोबारा इंतखाब लड़ने का ऐलान। डेमोक्रेटिक पार्टी के पास कोई प्लान बी नहीं। किसी वजह से अगर बाइडन इंतखाबी अमल से बाहर होते हैं तो उम्मीदवार कौन होगा, कुछ वाज़ेह नहीं। बाइडन ट्रंप को हरा चुके, प्लान बी की जरूरत नहीं, हामियों का दावा। अमेरिका के 7 बैंकों ने 42 मकामात पर ब्रांचें बंद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकियों को बुनियादी खिदमात तक महदूद रसाई हासिल होगी। सर्विसेज कैसे हासिल करेंगे, बैंकों के ऐलान के बाद सार्फिन परेशान। रोजलैंड कार्टर का इंतकाल। आखिर रसूमात की अदायगी। तकरीब में अमरीकी सदर जो बाइडन, खातून अव्वल साबिक सदर जिमी कार्टर की शिरकत। दोस्त अहबाब और अजीज़ोकारी पे शरीक। रोजलैंड की खिदमात को खराजे की दरपेश। साबिक सदर जिमी कार्टर की अहलिया की आखिरी रसूमात। मेलानिया ट्रंप की भी शिरकत। साबिक खातून अव्वल का लिबास तनकीद की जद में। मेलानिया के काले की बजाय सुरमई लिबास ने तनाज़े खड़ा कर दिया। मेलानिया को कड़ी तनकीद का सामना। मेयर न्यूयॉर्क का जहनी बीमार बेघर अफराद की जिंदगियां महफूज बनाने का मिशन। मेयर एरिक एडम्स कहते हैं, अब तक 54 अफराद की जिंदगियां तब्दील हो चुकी। हमने उनकी मदद की, ये पहला कदम है, हमको अभी बहुत कुछ करना है। मिशन ऑस्ट्रेलिया के लिए शाहीनों ने उड़ान भर ली। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर को शुरू होगा। कौमी टीम की क़यादत शान मसूद करेंगे। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज खेलेगी। बाबर दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है। बाबर और स्मिथ का मुआवजा ऐसे ही है जैसे कोहली और स्मिथ का। उस्मान ख्वाजा कहते हैं, शाहीन अफरीदी का सामना करना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज अच्छी साबित होगी। और क्रिसमस की तैयारियां शुरू। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने रॉकफेलर सेंटर में रवायती क्रिसमस ट्री रोशन कर दिया। 80 फुट लंबे ट्री में तकरीबन 50,000 बल्ब। सबसे ऊपर 3D सितारा भी नस्ब है।